जय हिंद। हम लोग प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक म्यूटेशन की तरफ बढ़ चुके हैं। एक्चुअल अगर इस वर्ड को देखें और जानने का कोशिश करें तो म्यूटेशन का लिटरल मतलब हम क्या बातें कर सकते हैं कि एक ऐसा चेंज, जो चेंज कहाँ हो रहा हो, तो चेंज डीएनए के अंदर हो रहा हो। और जो चेंज है ना, जनरली हम बातें करते हैं कि चेंज हमेशा अचानक होता है, यानी सडन होता है। यानी एक ऐसा चेंज जो अचानक हो रहा हो और कहाँ हो रहा हो, डीएनए के अंदर हो रहा हो। और डीएनए के अंदर अगर चेंज होगा तो एक और फिनोमिनन इसके साथ जुड़ा होगा कि ये कैसा होगा, इनहेरिटेबल भी होगा। इसी फिनोमिनन को हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूटेशन। यानी हम जैसे ही म्यूटेशन की बात करेंगे तो म्यूटेशन कहने का सीधा सा मतलब है कि एक ऐसा चेंज जो अचानक से हो रहा हो, कहाँ हो रहा हो, डीएनए के अंदर हो रहा हो और इनहेरिटेबल भी हो, यानी एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट भी होता हो। दे रखा है, म्यूटेशन इज अ फेनोमेनन विच रिजल्ट्स इन अल्टरेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंस। यानी डीएनए सीक्वेंस के अंदर ही चेंज हो जाता है and consequently result in changes in the genotype as well as in the phenotype of an organism। और इस म्यूटेशन के कारण, इस डीएनए सीक्वेंस के अल्टरेशन के कारण जो जीनोटाइप है, जीनोटाइप में भी चेंज आएगा। और हमें पता है कि अगर जीनोटाइप में चेंज आता है तो फिनोटाइप में भी चेंज आएगा। In addition to recombination, mutation is another phenomenon that leads to variation in DNA। यानी रिकॉम्बिनेशन के अलावा, याद आ रहा होगा रिकॉम्बिनेशन किसके कारण, तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के कारण। यानी रिकॉम्बिनेशन के अलावा भी डीएनए के अंदर वेरिएशन लाने के पीछे म्यूटेशन भी एक इंपॉर्टेंट फिनोमेनन है। देखिए, as you will learn in chapter 6, one DNA helix run continuously from one end to the other in each chromatid। एक क्रोमेटिड के अंदर डीएनए का एक कंप्लीट हेलिक्स होता है इन हाईली सुपर क्वाइल्ड फॉर्म। देयरफॉर लॉस, यानी कोई भी डीएनए का कोई भी पार्ट के डिलीट होने की बातें करें, और गेन यानी कोई पार्ट इंसर्शन या कोई पार्ट डुप्लीकेशन ऑफ अ सेगमेंट ऑफ डीएनए रिजल्ट इन अल्टरेशन इन क्रोमोसोम। यानी जो डीएनए का कोई पार्ट का लॉस हो जाना, डीएनए के पार्ट का कोई पार्ट गेन हो जाना, यानी कोई नया न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस आकर के इंसर्ट हो जाए या कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस का डुप्लीकेशन हो जाए, इसके कारण जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के रिजल्ट में जो क्रोमोसोम बनेगा उसमें भी कुछ ना कुछ अल्टरेशन होगा। Since genes are known to be located on chromosome, alteration in chromosome results in abnormalities or aberration। अगर क्रोमोसोम के अंदर कोई भी अल्टरेशन हो रहा है, कोई भी चेंजेस हो रहा है, तो उस चेंजेस के कारण क्रोमोसोम के अंदर कुछ गड़बड़ी, एबनॉर्मलिटीज होने या कुछ नॉर्मल से एबनॉर्मल होने की बातें हो सकता है। इसी के लिए वर्ड क्या दे रखा है, एबनॉर्मलिटीज और एबरेशंस। क्रोमोसोमल एबरेशन आर कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन कैंसर सेल। यानी क्रोमोसोमल एबरेशन का एक सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या है, कैंसरस सेल, जहां पर क्रोमोसोम के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ी होता है। दैट इज वाई सेलुलर डिवीजन का कैपेसिटी में कुछ गड़बड़ी आ जाता है। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट कंटिन्यूअस डिवीजन होते जाता है एंड लीड्स टू कैंसरस टिश्यू और कैंसरस सेल। In addition to the above, mutation also arise due to change in a single base pair of DNA। अगर सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड में भी चेंजेज हो रहा है, एक नाइट्रोजन बेस पेयर में भी चेंजेज हो रहा है, तो वह भी एक टाइप का क्या है, म्यूटेशन ही है। दिस इज नोन एज, ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज पॉइंट म्यूटेशन। हम इसे क्या बोलते हैं, इसे पॉइंट म्यूटेशन बोलते हैं। आगे दे रखा है, A classical example of such a mutation is sickle cell anemia। और इस पॉइंट म्यूटेशन का सबसे क्लासिकल, सबसे बेहतरीन एग्जांपल क्या है, सिकल सेल एनीमिया। आगे हम इसी अभी आगे थोड़ी देर में हम सिकल सेल एनीमिया के बारे में भी डिस्कस करेंगे। डिलीशन एंड इंसर्शंस ऑफ बेस पेयर ऑफ डीएनए कॉजेज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि मान के चलो कि डीएनए का कोई सीक्वेंस है, अगर बीच में कोई एक न्यूक्लियोटाइड ऐड हो जाए तो इसके आगे का पूरा सीक्वेंस चेंज हो जाएगा। अगर दो न्यूक्लियोटाइड ऐड हो जाए तो भी इसके आगे का पूरा सीक्वेंस चेंज हो जाएगा। लेकिन
एक साथ 3 न्यूक्लियोटाइड का या तो एडिशन हो जाए या तो डिलीशन हो जाए तो कोई भी चेंज नहीं होगा। क्लियर है क्या? यानी या तो एक न्यूक्लियोटाइड का एडिशन हो जाए या 2 का एडिशन हो जाए या दोनों का डिलीशन हो जाए या एक का डिलीशन हो जाए। इसके कारण इसके आगे का पूरा जो क्रोमोसोम का सीक्वेंस है, न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, वो पूरा का पूरा सीक्वेंस में चेंज हो जाएगा, यानी पूरा का पूरा फ्रेम शिफ्ट कर जाएगा। दैट इज वाई इसका नाम भी क्या पड़ा है? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। यानी जो म्यूटेशन है, म्यूटेशन को मेनली हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉइंट म्यूटेशन, और दूसरे को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ध्यान रखना है पॉइंट भी। द मैकेनिज्म ऑफ म्यूटेशन इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस डिस्कशन एट दिस लेवल। यानी जिस स्टैंडर्ड में हम लोग हैं 11-12 के स्टैंडर्ड में म्यूटेशन के हर एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करना हालांकि पॉसिबल फिलहाल नहीं है, बट हाउएवर देयर आर मेनी केमिकल, कुछ ऐसे केमिकल भी हैं, कुछ ऐसे फिजिकल फैक्टर भी हैं जिसके कारण म्यूटेशन होता है। दीज आर रिफर टू एज म्यूटाजेंस। ध्यान रखना है, म्यूटाजेन एक ऐसा एजेंट है, एक ऐसा फिजिकल फैक्टर, ऐसा केमिकल है जिसके कारण म्यूटेशन होता है। ध्यान रखना है, म्यूटाजेन वर्ड अच्छा वर्ड है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कैन कॉज म्यूटेशन इन ऑर्गेनिज्म, इट इज अ म्यूटाजेन। यानी जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हो गया एक तरीके से क्या है? एक तरीके से म्यूटाजेन है। म्यूटाजेन का एक बढ़िया बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, इस वीडियो में हमने म्यूटेशन के बारे में बात किया। अगले वीडियो में जब हम बात करेंगे तो जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे। ध्यान रहे, जब हम जेनेटिक डिसऑर्डर में बात करेंगे तो यहीं पर पेडिग्री एनालिसिस बातें करेंगे, कई सारे क्रोमोजोमल गड़बड़िया के बारे में बात करेंगे, कई सारे जीन से रिलेटेड डिसऑर्डर की बात करेंगे, कई सेक्स क्रोमोजोम से रिलेटेड डिसऑर्डर की बातें करेंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।